5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस बार चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस बार चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस दौरान नामांकन की अंतिम तिथि 15 जनवरी और नामांकन की वापसी अंतिम तिथि 18 जनवरी बताई गई। वहीं मतदान की तिथि 5 फरवरी और मतगणना का नतीजा 8 फरवरी को किया जाएगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सभी प्रमुख पार्टियां अपनी रणनीति तय करने में जुट गई हैं। To announce the schedule for the elections to the Delhi Legislative Assembly. Besides being the first presser in the new year, this presser also holds a special significance, as from Bihar Assembly elections in 2020 to the Delhi Assembly elections in 2025, Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Sir would be completing one full election cycle of conducting elections for all legislative assemblies in 31 states, union territories, the historic Lok Sabha elections 2024, the presidential and the vice presidential elections in 2022, and the elections to the Rajya Sabha. Indeed a rare feat. Thank you, Anuj. Honorable Election Commissioner Shri Ganesh Ji, Dr. Sukhveer Singh Ji Sandhu, all my colleagues from the Commission, friends from media, we welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी ऐसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से, कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। वी आर क्रॉसिंग 99 crores voters. So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है। एक पूरा देश यहां रिप्रेजेंट होता है। आई मीन यू कैन सी द एंटायर कंट्री इन दिल्ली। मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नजारा देखने को मिलता है दिल्ली में। किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहां मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है, एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स। और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड।
20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू वोटर. इंडियन वोटर इज एक्सट्रीमली अवेयर, कॉन्शियस, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. तो वही जवाब देता है. बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको. एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर दिखा दो, तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं. हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता. परिणाम अपना निश्चिंत है. फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं. वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है. कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है. शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है. फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल. अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है. देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं. इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यू